हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन किस तरह से दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है, किस तरह से मैसेज ट्रांसमिट करता है, उसको ही आज हम समझेंगे। सो द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, उन दोनों के बीच में एक साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। Synapse we have already understood कि it's a gap between two neurons। तो दो न्यूरॉन की जो टर्मिनल बटन्स के बीच में जो गैप है, जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है, उसको ही हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स जो है वो तीन जगह पे हो सकती है। कैन अकर इन थ्री प्लेसेस, ऑन डेंड्राइट्स, ऑन द सोमा एंड ऑन द अदर एक्सॉन। डेंड्राइट्स पे, सोमा पे, और सोमा यानी कि सेल बॉडी पे, और एक्सॉन पे। तो जो जब एक न्यूरॉन की एक्सॉन एक न्यूरॉन की एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़े, दूसरे के साथ साइनेप्स बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोडेंड्रिटिक। और जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के सोमा यानी कि सेल बॉडी के साथ जुड़े, तो उसको हम कहेंगे एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। और जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ जुड़े, उसको हम कहेंगे एक्सो एक्सोनिक। अब एक्सो एक्सोनिक हमारे प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन और फैसिलिटेशन में हेल्प करता है। कैसे? यहाँ पे ये जो दूसरा न्यूरॉन है वो डायरेक्टली ही न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कंट्रोल कर सकता है। नाउ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, द स्पेस बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उसको ही हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है। Presynaptic membrane, the membrane of a terminal buttons that lies adjacent to the postsynaptic membrane and through which neurotransmitter is released। तो टर्मिनल बटन्स की, न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स की मेम्ब्रेन जो कि क्या करती है? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है, उसको हम क्या कहेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या हो गई? The cell membrane opposite the terminal buttons in synapse, the membrane of a cell that receives the message। यानी कि वो membrane वो सेल की membrane जो मैसेज को क्या करती है? रिसीव करती है। Now synaptic vesicle, a small hollow bead-like structure found in terminal button, contain molecules of neurotransmitter। तो synaptic vesicles क्या होती है? छोटी छोटी सी hollow structure की होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। वो हो गई साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब रिलीज जोन क्या है? रिलीज जोन एक स्पेस है या फिर रीजन है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स अटैच होकर क्या करती है? रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो यहाँ पे डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, ये वाला जो एरिया या फिर ये जो मेम्ब्रेन है, ये हो गई पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये वाला जो है, जो रिलीज कर रही है न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स दैट आर कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड this is the region where neurotransmitter are getting released to the synaptic cleft. So release of the neurotransmitter when action potential are conducted down an axon। जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन से नीचे को आता है यानी कि जनरेट होता है, तो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के टर्मिनल बटन्स पे मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है, तो क्या करती है? वो फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड देन ब्रेक ओपन। वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके वो मेम्ब्रेन को खोल देती है, स्पिलिंग द कंटेंट्स इनटू द, यानी कि उनके कंटेंट को, जो कंटेंट यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या कर देती है? रिलीज कर देती है। नाउ एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स, the neurotransmitter produce a depolarization or hyperpolarization in the postsynaptic membrane by diffusing across synaptic cleft। तो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है। कैसे? बाय डिफ्यूजिंग अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट and attaching to the binding sites of special protein molecules located in the postsynaptic membrane called postsynaptic receptors। और फिर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स की जो बाइंडिंग साइट्स है, अब रिसेप्टर्स क्या हो गए? इन रिसेप्टर्स को हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। यानी कि जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डिफ्यूज होगा, वो उसके बाद क्या करेगा? वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट्स पे अटैच हो जाता है। एंड वंस द बाइंडिंग अकर्स, द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स ओपन न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडेंट आयन चैनल।
और जैसे ही बाइंडिंग होती है तो जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडेंट आयन चैनल्स को खोल देता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडेंट आयन चैनल्स में जैसे ही खुल जाते हैं वैसे ही उसके अंदर आयन अंदर बाहर पास हो सकते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर ओपन आयन चैनल्स बाय एटलीस्ट टू डिफरेंट मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है आयन चैनल्स को दो तरीके से खोल सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो देख लेते हैं। द डायरेक्ट मेथड, neurotransmitter dependent ion channel that is equipped with its own binding site। जो न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडेंट चैनल है जिसका अपना जो है बाइंडिंग साइट होगी, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ अप्रोप्रिएट न्यूरोट्रांसमीटर अटैचेस टू इट। जैसे ही कोई अप्रोप्रिएट न्यूरोट्रांसमीटर का मॉलिक्यूल इससे अटैच होगा, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडेंट आयन चैनल की बाइंडिंग साइट से अटैच होगा, तो जो आयन चैनल है वो खुल जाएगा। दिस कॉम्बिनेशन रिसेप्टर इज आयन चैनल इज कॉल्ड आइनोट्रॉपिक। इसको हम क्या कहेंगे? आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर। दीज रिसेप्टर्स कंटेन सोडियम चैनल्स। तो ये इनमें क्या हो गए? सोडियम चैनल्स हो गए। व्हेन दीज चैनल्स आर ओपन, जब जैसे ही ये चैनल्स खुलते हैं, जो सोडियम आयन है वो सेल के अंदर आके मेम्ब्रेन को डिपोलराइज कर देता है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडेंट आयन चैनल्स हैं उनके अपने बाइंडिंग साइट्स है। अब दूसरा देखते हैं, इन द इनडायरेक्ट मेथड। Some receptors do not open ion channels directly but instead starts a chain of chemical events। तो जो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो आयन चैनल्स को डायरेक्टली नहीं खोलते बल्कि चेन ऑफ केमिकल इवेंट्स शुरू हो जाता है। इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। बिकॉज इन दिस द सेल एक्सपेंड मेटाबॉलिक एनर्जी, क्योंकि मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज करता है इसमें सेल, तो हम इन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद द मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर का कोई मॉलिक्यूल मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, द रिसेप्टर एक्टिवेट्स अ जी प्रोटीन। तो रिसेप्टर क्या करता है? एक जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, सिचुएटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन नेक्स्ट टू द रिसेप्टर, जो कि मेम्ब्रेन में ही होता है, रिसेप्टर के बगल में ही होता है। एंड देन जी प्रोटीन एक्टिवेट्स एन एंजाइम। तो अब ये जी प्रोटीन क्या करता है? ये एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल। वो क्या करता है? एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड अ सेकंड मैसेंजर, जिसको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। तो जैसे ये सेकंड मैसेंजर का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करता है और उसके नियर बाय आयन चैनल से खुद को अटैच करता है, तो आयन चैनल्स क्या है? खुल जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें सेकंड मैसेंजर का काम आ रहा है। इसमें पहले क्या हो रहा है? इसमें पहले मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स में जाके जो न्यूरोट्रांसमीटर का मॉलिक्यूल है वो अटैच हो रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो एक जी प्रोटीन को खोल रहा है, एक जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है, और जैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है वो एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है किसकी? सेकंड मैसेंजर की। और उसके बाद वो सेकंड मैसेंजर साइटोप्लाज्म में जाकर वो आयन चैनल्स खोल देता है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड। द फर्स्ट सेकंड मैसेंजर टू बी डिस्कवर्ड वाज साइक्लिक एएमपी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एटीपी। तो जो फर्स्ट सेकंड मैसेंजर था वो था साइक्लिक एएमपी। नेक्स्ट इज पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो अब देखते पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स क्या होती हैं। Postsynaptic potential are those electrical charges that are generated in the membrane of postsynaptic neuron when a neurotransmitter released in the synaptic cleft bind to the postsynaptic receptors। तो postsynaptic potentials क्या हो गई? ऐसी electrical charges होती हैं जो जनरेट होती है, दैट आर जनरेटेड इन द मेम्ब्रेन, जो कि पोस्टसाइनेप्टिक सेल की या फिर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में जनरेट होती है जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और बाइंड करता है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स से। तो जैसे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर यानी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, वैसे जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो जनरेट होगी मेम्ब्रेन में वो होती है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स। अब पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन सी? ईदर डिपोलराइजिंग एक्साइटेटरी और हाइपरपोलराइजिंग इनहिबिटरी। The nature of postsynaptic potential is determined by characteristics of postsynaptic receptors। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? पोस्टसाइनेप्टिक रिसेप्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पोस्टसाइनेप्टिक पोटेंशियल होगा। बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन चैनल्स दे ओपन, मतलब पोस्ट। अब ये रिसेप्टर्स कौन सा आयन चैनल खोलते हैं इस पे डिपेंड करता है कि जो चार्ज है वो एक्साइटेटरी होगा या फिर इनहिबिटरी होगा। देखते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है। तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल
In this, the neurotransmitter dependent sodium channel is the most important source of excitatory postsynaptic potential. When neurotransmitter increase the influx of sodium ion, then the membrane potential becomes less negative. That is called depolarization. तो excitatory में क्या है, एक आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोडियम आयन. आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं. तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, सोडियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है, यानी सेल के अंदर सोडियम आयंस को बढ़ा देता है. तो वो क्या कर देता है, वो सेल को डिपोलराइज करना शुरू कर देता है, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन कम नेगेटिव होने लग जाती है, पॉजिटिव होने लग जाती है ज़्यादा. तो ये क्या करता है, ये एक्साइट न्यूरॉन टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. ये न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक्साइट कर लेता है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. जब क्या करे, जब सोडियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर बढ़ जाए. नाउ इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, when neurotransmitter increase the influx of chloride or efflux of potassium ion. जैसे कि फिगर में देखो, efflux of जब पोटेशियम बढ़ जाए और इनफ्लक्स ऑफ जब क्लोराइड आयन बढ़ जाए, तो वहाँ पे इनहिबिटरी होता है, क्योंकि ये जो है सेल को क्योंकि जो ये सेल की मेम्ब्रेन को ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं, जब ज़्यादा नेगेटिव जो है सेल की मेम्ब्रेन हो जाए. ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द फायरिंग ऑफ न्यूरॉन. ये न्यूरॉन को फायर करने से रोकता है. दैट इज व्हाई इट्स इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. नाउ टर्मिनेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो बहुत ब्रीफ टाइम के लिए डिपोलराइजेशन या फिर हाइपर पोलराइजेशन करता है. अब ये ब्रीफ मोमेंट के लिए रहे, तो इसके लिए जो है दो मैकेनिज्म होते हैं, टू मैकेनिज्म. कौन से, रीअपटेक और एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन. पहला रीअपटेक. तो reuptake is an extremely rapid removal of neurotransmitter from the synaptic cleft by terminal buttons of presynaptic neurons. तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर को वापस टर्मिनल बटन्स में लाने को रीअपटेक कहते हैं. और टर्मिनल बटन्स में कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूरॉन की एनर्जी का यूज करके न्यूरोट्रांसमीटर को वापस लेते हैं. ये देखो, द टर्मिनल बटन्स कंटेन स्पेशल ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स. तो ये कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल की एनर्जी को यूज करते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को वापस साइटोप्लाज्म में ले आते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअपटेक. नेक्स्ट इज एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन. दूसरा मैकेनिज्म है एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय एन एंजाइम आफ्टर रिलीज. तो जब एक एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करता है, बेसिकली एंजाइम उसे क्या कहता है, ब्रेक डाउन करके इनएक्टिव बना देता है, किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को. अब ब्रेक डाउन के बाद न्यूरोट्रांसमीटर के पार्ट्स या तो रीअपटेक हो सकते हैं या फिर डिफ्यूज हो सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन. जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज. ये हो गया हमारा एंजाइम एंड दिस इज आवर न्यूरोट्रांसमीटर. नेक्स्ट, ऑटो रिसेप्टर्स. A receptor molecule located on a neuron that respond to neurotransmitter released by that. It's neuron, not neurotransmitter. तो ये जो रिसेप्टर होता है ये बेसिकली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कंट्रोल करता है. एंड दे रेगुलेट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रेगुलेट करते हैं. इफ टू मच इज रिलीज, द ऑटो रिसेप्टर्स इनहिबिट बोथ प्रोडक्शन एंड रिलीज. यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा है न्यूरॉन, यानी कि प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को न्यूज कर रहा है, तो उसके जो ऑटो रिसेप्टर्स है, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को रेगुलेट करते हैं, उनको ही हम ऑटो रिसेप्टर्स कहेंगे. इफ टू मच इज रिलीज, अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होगी तो ऑटो रिसेप्टर क्या करता है, प्रोडक्शन और रिलीज को रोक लेता है. और अगर इनफ नहीं है, इनफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहे, तो उनके प्रोडक्शन को और रिलीज को बढ़ा देता है. ऑटो रिसेप्टर हेल्प्स इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ न्यूरल कम्युनिकेशन सो दैट न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस इज मेंटेन. न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि ओवर एक्टिवेशन या फिर डिप्लीशन रोकी जा सके. तो ये है ऑटो रिसेप्टर्स के फंक्शंस. नेक्स्ट इज नॉन साइनेप्टिक कम्युनिकेशन. अभी तक हमने पढ़ा कि साइनेप्स में कैसे कम्युनिकेशन होता है. अब कुछ नॉन साइनेप्टिक कम्युनिकेशन भी है, जैसे कि न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के थ्रू और हार्मोन्स के थ्रू. न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या हो गया, आर केमिकल मैसेंजर दैट मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स. यानी कि केमिकल मैसेंजर्स है जो कि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर बिकॉज दे हैव स्लो, लॉन्ग लास्टिंग एंड वाइड स्प्रेड. इनका फंक्शन तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह है, यानी कि न्यूरल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, बट
ये जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर से किस तरह से अलग है, क्योंकि ये स्लो होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और वाइड स्प्रेड का इफेक्ट होता है. दे डू नॉट इनिशिएट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन डायरेक्टली बट डिफ्यूज थ्रू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. Now hormones, a chemical that is released by endocrine gland and that has effects in target cells in other organs. यानी कि endocrine ग्लैंड इनको सिक्रेट करता है, ये केमिकल मैसेंजर ही होते हैं ये भी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और टारगेट सेल पर जाकर अपना इफेक्ट दिखाते हैं. अब टारगेट सेल क्या होंगे कि ऑर्गन्स पे कुछ सेल होंगे, कुछ रिसेप्टर सेल होंगे जो कि हार्मोन, पर्टिकुलरली हार्मोन से इफेक्ट होंगे, उनको ही रिसीव करेंगे. तो ये हो गया हमारा नॉन साइनेप्टिक कम्युनिकेशन. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. तो आज हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, साइनेप्सिस के बारे में पढ़ा, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या किस तरह से होती है वो पढ़ा. आई होप कि यू हैव लर्नड एंड लाइक द वीडियो. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजी कंटेंट.